नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने अपनी सियासी चाल चल दी है और उन्होंने समाजवादी पार्टी के जेल में बंद नेता और विधायक आजम खां को लेकर बड़ा बयान दिया है। मायावती ने पहली बार जेल में बंद आजम खां को लेकर बयान दिया और इसके जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को घेरने की भी कोशिश की। असल में यूपी विधानसभा चुनाव के बाद सबसे खराब दौर में पहुंच चुकी बीएसपी की नजर अब फिर से मुस्लिम वोटों पर है और वो दलित और मुस्लिम समीकरण से एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन उसे ऐसे मुस्लिम चेहरे की तलाश है जो पार्टी को जीत दिला सके। लिहाजा आजम खां बीएसपी के लिए ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकते हैं। फिलहाल बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इस हफ्ते आजम खां से मुलाकात भी कर सकते हैं। असल में मायावती का बयान सही समय पर चली गई चाल है, जिसके जरिए वो मुस्लिम वोटों को साध सकती है। राज्य में इस बात की चर्चाएं हैं कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और पिछले दिनों कई मुस्लिम नेताओं ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बयान भी दिए थे और अपनी नाराजगी जताई थी। राज्य में मुस्लिमों ने इस बार विधानसभा चुनाव में सपा को वोट दिया और बसपा को पूरी तरह से नकार दिया, जबकि राज्य में बसपा ने मुस्लिम और दलित गठजोड़ के जरिए ही सरकार बनाई थी। लिहाजा मायावती आजम खां के प्रति रुख अपनाए हुए है। पिछले दिनों ही मायावती ने बयान दिया था कि मुस्लिम अखिलेश यादव से नाराज हैं और उसके बाद गुरुवार को उन्होंने आजम खां के मुद्दे पर राज्य की बीजेपी सरकार को भी घेरा था। इसके जरिए मायावती ने जता दिया कि वो आजम खां और मुस्लिमों की हितैषी है। अगर बात 2007 की कर ली जाए तो राज्य में बसपा की सरकार बनाने में दलित मुस्लिम वोटों ने ही अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया था, जिसके बाद इस साल हुए विधानसभा चुनाव में बसपा ने 89 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन एक भी मुस्लिम प्रत्याशी जीत दर्ज नहीं कर सका। अगर बात 2019 की जाए तो उस समय लोकसभा में राज्य में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया था और वो 10 सीटें जीतने में कामयाब भी हुई थी। बताया जाता है कि बसपा की इस जीत में मुस्लिमों की बड़ी भूमिका थी। लिहाजा मायावती एक बार फिर से इस प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। सच्चाई ये भी है कि वर्तमान में बसपा के पास कोई भी बड़ा मुस्लिम चेहरा है ही नहीं, लिहाजा वो आजम खां को साधने की जुगत में लग गई है। आजम खां सपा से नाराज हैं और बसपा उनके लिए एक मुफीद पार्टी हो सकती है, क्योंकि सपा और बसपा में ज्यादा अंतर नहीं है। गौरतलब है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कभी बसपा में मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे। आजम खां की तुलना में अगर उनका जनाधार देखा जाए तो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन बाद में सिद्दीकी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और बसपा में मुस्लिम चेहरा का खालीपन नहीं भरा जा सका। चर्चा है कि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इस हफ्ते सीतापुर जेल में आजम खां से मुलाकात करेंगे और आजम खां को बसपा में शामिल होने का ऑफर भी दे सकते हैं, क्योंकि बसपा को मुस्लिम वोट बैंक के लिए किसी बड़े मुस्लिम चेहरे की दरकार है और आजम खां ही बसपा की नैया पार लगाने वाले खिवैया बन सकते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।